हेलो। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज बहुत ही ख़ास दिन है। हर मम्मियों के लिए आज का दिन ख़ास होता है क्योंकि आज है मेरे बेटे का हैप्पी बर्थडे। तो आज वो 12 इयर्स का हो गया है। तो देखो, दिन तो सब सेम होते हैं पर ये दिन थोड़ा ख़ास हो जाता है क्योंकि हम पुरानी यादों में चले जाते हैं कि हाँ, आज के दिन आदि हुआ था, ऐसा था वैसा था, है ना। तो बस और कुछ भी नहीं है। तो आज है स्पेशल डे। तो मैं बैठ के अब थोड़ी देर बात करती हूँ आप सबसे। और कोशिश करिएगा मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले और मेरी फैमिली के और मेरे स्कूल फ्रेंड्स, आज सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा सा कमेंट करना और मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना कि वो अच्छे से पढ़े लिखे और आगे बढ़े। कमेंट करना ज़रूर पर। तो ये देखिए, खाने में मैंने यही बनाया था। तो आइए खाइए हमारे साथ और आगे देखिए कि हमने क्या क्या बनाया था। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं गाजर को कस रही हूँ, तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो ये वीडियो मैंने शाम से ही स्टार्टिंग कर दिया था क्योंकि इसके पापा गाजर एक दिन पहले ही ले आए थे। तो बच्चे भी कहने लगे मम्मी गाजर का हलवा बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शाम से बना लेती हूँ क्योंकि मैं दूध डाल के पकाती हूँ तो 1 घंटा पौन घंटा का समय लग जाता है और सुबह इतना टाइम नहीं रहता है। छोटा सा दिन होने लगा है, टाइम कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, गाजर का हलवा मैं शाम को ही बना लेती हूँ क्योंकि मेरे आदि को गाजर का हलवा बहुत ही पसंद है। अगर उसको अच्छा लगता है तो वो बनवाता है। तो मैंने कहा ठीक है। और वो कुछ ही चीज़ें खाता है, ज़्यादा वो हर एक चीज़ नहीं खाता है। गाजर का हलवा उसी में से एक उसका फेवरेट है। तो यहाँ पर मैं काजू को फ्राई कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे करें या ना करें। डायरेक्ट आप घी में थोड़ा सा इसको गाजर को भून लीजिए 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं इसमें दूध डाल देती हूँ और कढ़ने के लिए रख देती हूँ। वो धीरे धीरे पकता रहता है। तो इसी तरह मैं गाजर का हलवा हमेशा इसी तरह बनाती हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। तो मैंने शाम से ही बनाना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह मैं इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए, गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं देखिए ये दूध डाल रही हूँ जो घर की का है। आप चाहे तो पैकेट वाला दूध यूज कर सकती हैं। तो मेरे यहाँ पे डेयरी पर का दूध आता है तो वही रखा हुआ था। तो ये आधा लीटर के लगभग मैंने इसमें दूध डाल दिया है। तो अब ये इसी तरह से मैं इसको धीमे धीमे आंच में पकाती रहूँगी, मीडियम आंच में, मतलब कि बिल्कुल भी धीमे नहीं, मीडियम आंच में इसको चढ़ा दूँगी और बीच में चलाते हुए इसको पकाती रहूँगी जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए इसी तरह ये पकता रहेगा। आप चाहे तो इसमें खोया ना भी डालें तब भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो ये मैं बर्तन का सारा दूध पोंछ के इसी तरह से डाल के मैं साफ़ कर लूँगी भगोने को। और इसी के साथ मैं कुटी हुई इलायची डाल दूँगी। आप चाहे तो इलायची पाउडर का यूज कर सकते हो। तो मैं दूधी के साथ ही इलायची कूटी हुई डाल देती हूँ जिससे इसका फ्लेवर दूध में बहुत ही अच्छा आ जाता है और इसकी महक गाजर में पूरी अच्छी तरह से आ जाती है। तो मैं हमेशा कुटी हुई इलायची का ही प्रयोग करती हूँ। तो ये इसी तरह मैं पकाऊंगी। तो दूध उधर मेरा
पक रहा है, मतलब कि गाजर का हलवा, तो मैंने इधर थोड़ा से ड्राई फ्रूट काटने लगी हूँ। तो मेरे पास बादाम थे, काजू थे, बस 2 ही थे। आपके पास जो ड्राई फ्रूट है वो यूज कर सकते हो। मेरे पास जो था वो मैं डाल दे रही हूँ, और किशमिश नहीं थी। तो ये देखिए यहाँ पर दूध में बबल्स आने लगा है, मतलब कि आधा दूध पक चुका है। तो उसी के साथ मैं ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट दूध में डाल देने से ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, मेवा भी, तो खाने में थोड़े से अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह मैं पकाती रहूँगी इनको, तो जब तक ये थोड़ा सा और ड्राई ना हो जाए। खोलो, दिखाओ क्या सेट करी हो। ये घी सेट किया है। चलो ठीक, जाओ, गुड बाय। तो ये देखिए लास्ट स्टेज हमारा आ चुका है, गाजर का हलवा पकने वाला है, मगर अभी फिर भी इसमें भी टाइम है। तो अब इसमें को चलाते हुए हमें पकाना है लगातार, क्योंकि अगर हम लगातार नहीं पकाएंगे या चलाएंगे तो ये गाजर का हलवा नीचे से लग जाएगा और गाजर का हलवा बेस्वाद हो जाएगा। तो हमें इसी तरह चलाते हुए पकाना है, और फिर बाद में इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। और मन हो आपके पास अवेलेबल हो तो खोया ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी बाद में, ये देखिए मैं चीनी ऐड करने लगी हूँ। तो चीनी ऐड करने पर ये पानी और छोड़ेगा, तो मैं इसी तरह और इसको पकाऊंगी। तो बीच में अभी ये मीठी घी लेके आई थी, तो मुझे दिखाने लगी, क्योंकि घी ख़त्म हो गया था। तो मैंने उससे बोला था कि जाओ घी और इसमें ले आओ, तो वही लेके आई थी, वो दिखाने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो मीठी आई है तो उसको भी मैं शूट कर लेती हूँ। तो इसी तरह वो आज थोड़ा सा काम करवा रही है, क्योंकि उस बहुत खुश है, आज उसके भाई का हैप्पी बर्थडे है। तो बच्चे वैसे भी खुश रहते हैं कि उनको अच्छा अच्छा आज खाने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, जिससे इसमें थोड़ा सा शाइन आ जाए। और मैंने थोड़ा सा पहले कम घी ऐड कर पाई थी, क्योंकि घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने मीठी को भेजा था, तो मैंने बाद में और ऐड कर दिया। आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ये दूध में ही गाजर का हलवा पक के बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप चाहे कुछ भी ना डालें। तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी खोया। अगर आप खोया ऐड कर देते तो गाजर के हलवा में और 4 चांद लग जाते हैं। तो इसमें मैंने 250 ग्राम गाजर मतलब कि खोया ऐड कर दिया है। तो ये हमारे तरह इस तरह से तैयार हो जाता है। तो इस तरह मैंने तैयार कर लिया। तो ये देखिए हमारा स्वादिष्ट गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो इसी तरह मैं 1-2 सेकंड अभी और मैं भूंजूंगी, जब तक कि खोया अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो गाजर का हलवा ठंडियों के सीज़न में बहुत ही खाया जाता है, और ये विंटर में ही खाने में अच्छा भी लगता है और बनाया भी जाता है, क्योंकि गाजर भी बढ़िया बढ़िया आती है, तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो मेरा विंटर में कई चक्कर लग जाता है गाजर का हलवा बनाने में, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। मीठी तो नहीं खाती है, पर आदि खाता है, तो मैं उसके लिए बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरा गाजर का हलवा तैयार है इस तरह से। तो बस मैं थोड़ा सा मैंने इस तरह से कटोरी में निकाल लिया है, और उसको वही काजू से गार्निश कर दूँगी, जिसको मैंने पहले भूंजा था। और तो इसी तरह आप भी बनाइए और बच्चों को अपने खिलाइए। तो यहाँ पे मैं सोया चाप बना रही हूँ। तो सोया चाप की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो और काफ़ी लंबी हो जाती। तो इसी तरह से मैंने सोया चाप बनाया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी के साथ पूड़ी अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मैंने पुलाव वाले चावल बनाए थे। तो ये दोपहर का खाना हम लोगों का तैयार हो चुका था। तो शाम को हम लोग अगल बगल से या फिर होटल चले जाते हैं, मन होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हम होटल जाए, नहीं तो बगल से मंगा लेंगे शाम के लिए।
तो ये दोपहर का हम लोगों का खाना तैयार हो गया था कुछ इस तरह से। तो आप सब भी खा लीजिए, और मेरा खाना कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पे बतासे खाने लगे हैं। तो ये दोपहर का समय है, तो बतासे वाला जा रहा था तो बच्चे बोलने लगे, तो मैंने कहा अच्छा खा लो। तो ये वहीं पे खा रहे हैं घर के सामने। तो ये देखिए आदि का फर्स्ट केक जो बुआ ने भेजा था, तो ये दोपहर में आ गया था। तो पहले केक आया था, बाद में कप आया था। तो जब कप आया तो ये बहुत ही हीट था, पता नहीं कैसे ठंडियों में भी ये गर्म था। तो ये देखिए बर्थडे कप, तो ये आदि का गिफ्ट था जो बुआ ने भेजा था आदि के लिए। तो यहाँ पे मीठी बैलून फुला रही हैं। आज मीठी और मोहनी कमरे को सजाएंगी। तो मैं फ्री हूँ। छोटे थे बच्चे तो मैं कमरा सजा लिया करती थी, अब बच्चे बड़े हो गए तो मैं फ्री हो गई हूँ। तो ये देखिए बर्थडे बॉय जो मौका पे चौका नहीं छोड़ते हैं, और आप सबसे हाय कर रहे हैं। तो इनको जब भी टाइम मिलता है, जैसे कि हम लोग कोई आ जाता है तो मतलब उसी में बिजी हो जाते हैं, तो ये अपने गेम में बिजी हो जाते हैं। तो इसी तरह ये गेम खेलते रहते हैं। और मेरा बेटा बहुत ही मतलब कि शर्मीला है और गुड बॉय है। तो ये देखिए आदि और मीठी कमरे को डेकोरेट कर रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं। तो जो कमरे तो इस तरह से आदि मतलब कि मोहनी ने कमरे को सजा दिया है, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से। तो आप सब भी बताइएगा कि मीठी और मोहनी ने किस तरह से कमरे को डेकोरेशन किया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है कमरा। मैडम बीच में लगाते, बीच तो ये देखिए फाइनल हम लोग आ गए हैं शाम को केक काटने के टाइम। तो आदि अभी बैठे हुए हैं, अब आदि के पापा आ गए हैं तो वो केक कटवाएंगे। और मीठी ज़्यादा बिजी हैं, वो एक्साइटेड में है। तो ये देखिए मीठी कुछ कर रही है, मोमबत्ती लगा रही है। पहले वो वाला काट देना, वो वाला काट देना। हैप्पी बर्थडे टू यू आदि। अरे उधर से काट यार ऐसे। रुको तो फैलाओ, आप भैया को अपने लोग खिला दे भाई। टीका तो कोई लगा दे। लगा दो भाई इनका। लगा मम्मी लगा, मैं देख कर। टीका लगाओ उसको। गीला कट करके टीका लगाओ। मम्मी लगा देंगे हैं। फिर अपने बाबू को केक खिलाएंगे। Day to you, happy birthday to you। सही से निकालो ना, पूरा कट करो। जाओ मामा को बुलाइए।
मीठी को जल्दी है ना। मीठी को तो जल्दी रहती है हर चीज में। ये अपने बर्थडे पे तो हिस्सा लगाती आदि के में भी। हाँ ये बहुत आगे है। जिसका बर्थडे उससे तो पूछ लो। खिला दो दद्दा को। आज के दिन प्यार दिखा दो, रोज तो पूछती है। तो ये देखिए हमारा शाम का डिनर, आलू कुलचा। मुकाला मुकाबला लैला ओ लैला।